स्वागत है आप सबका। ये दर्शन का जो अपना विषय है, कल तक हमने सांख्य दर्शन के विषय में देखा। आज एक दर्शन का जो दूसरा रूप है, सांख्य दर्शन से संबद्ध योग दर्शन, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आप लोगों के लिए आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से, उसको अच्छी तरह से समझ लें। तो पूर्व दर्शन के अध्ययन क्रम में हमने सांख्य दर्शन के बारे में जो पढ़ा, उसमें विवेक ज्ञान जो आत्म तत्व को जानने के लिए आवश्यक है और वही मुक्ति का कारण है, तो वह जो आत्मज्ञान है वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक मनुष्य का मन शांत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता हो, तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी ऐसे विषय को सहजतया समझ नहीं सकता है। उसके प्रति उसकी एक निष्ठता या मन की स्थिरता नहीं हो पाती है। इसीलिए उस विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो दूसरा पक्ष है, जो मनुष्य के लिए बल कहा जाने वाला है, जिसके सामर्थ्य से वह उस आत्म तत्व के स्वरूप को समझ सकता है, तो उसके समझने के लिए जो दर्शन विशेष है, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को बताने के लिए जो पृथक दर्शन है, उसे हम योग दर्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आत्म तत्व का ज्ञान ये प्रधान विषय है, और उस आत्म तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आत्म साक्षात्कार की स्थिति कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जानना आवश्यक है, किन किन साधनों का प्रयोग करना है, उन चीज़ों को बताने वाला जो द्वितीय दर्शन है, उससे संबद्ध ये योग दर्शन है। इसीलिए ये दोनों दर्शन परस्पर संबद्ध है, और इसके लिए कहा जाता कि सांख्य और योग दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक ग्रंथ हैं, पूरक दर्शन है। प्रारंभ में यद्यपि इस दोनों
दर्शनों को अलग अलग रूप में देखा गया, लेकिन वस्तुतः सिद्धांततः तत्व की दृष्टि से और दर्शन के उद्देश्य की दृष्टि से यदि देखा जाता है तो दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है। इसीलिए सांख्य और योग दोनों परस्पर संबद्ध दर्शन कहे जाते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम और नास्ति योग समम बलम। सांख्य के जैसा कोई ज्ञान नहीं और योग के जैसा कोई बल नहीं। तो वह जो एक बल है जिसके सहारे हम उस तत्व को समझ सकते हैं, उस बल को बताने वाला जो ग्रंथ विशेष है वही योग दर्शन है। यह जो योग दर्शन है, जिसके आदि आचार्य महर्षि पतंजलि माने जाते हैं और पतंजलि के द्वारा लिखा गया जो योग सूत्र है, यही योग दर्शन का आदि ग्रंथ माना जाता है। अवगतम? इसीलिए इसे हम पातंजल दर्शन कहते हैं। तो पतंजलिना कृतम पातंजलम। तो यद्यपि हम व्याकरण में जब पढ़ते हैं तो नागेश का विशेषण देते हैं कि पातंजले महाभाष्ये कृत भूरि परिश्रम। पतंजलि के द्वारा निर्मित ग्रंथ में जिसने अत्यधिक परिश्रम किया। तो कहा कि भाई ये जो महाभाष्य है ये तो पतंजलि के द्वारा ही बनाया गया है, तो केवल पातंजलि कह दीजिए, ये महाभाष्य विशेषण क्यों कहा? कहा नहीं, महाभाष्य यदि विशेषण नहीं देते तो पतंजलि के द्वारा निर्मित योग शास्त्र भी है, योग दर्शन भी है, उसका भी ग्रहण होने लगता। तो इसलिए उसको व्यावृत्त करने के लिए महाभाष्य लिखा। तात्पर्य मेरा क्या कहना है कि पतंजलि के द्वारा निर्मित जो दर्शन विशेष, उसको हम पातंजल दर्शन कहते हैं और वही पातंजल दर्शन योग दर्शन के नाम से जाना जाता है। अवगतम? तो मूल तत्व क्या हुआ कि इस योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार कराना ही है। तो आत्म का स्वरूप बोध हमें कैसे हो, इसके लिए यह दर्शन है। अतः इस चीज को अभी बीज रूप में ध्यान रखिएगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार कराना योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। और आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब जितने भी इंद्रिय विषयजन्य जो भोग है उन सारी चीजों से हम विरत नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, उन सब से हमारा मन जब तक पृथक नहीं होगा तो उन सारे विषयों से अपने को अलग करते हुए हम उस आत्म तत्व का ज्ञान कैसे करेंगे, यही इस दर्शन का मुख्य ध्येय है। अवगतम? तो यह पतंजलि का योग सूत्र प्रथम योग दर्शन का ग्रंथ है। इस पर यद्यपि भाष्य
भाष्य जो उपलब्ध होता है वो व्यासकृत भाष्य है। तो जो व्यासकृत भाष्य है उसको हम योग भाष्य भी कहते हैं। तो व्यासकृत भाष्य कह लीजिए या योग भाष्य कह लीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। तो योग सूत्र के ऊपर लिखी गई जो व्याख्या, विशेष व्याख्या, वह भाष्य के रूप में व्यास द्वारा की गई है, इसीलिए उसे हम व्यास भाष्य भी कहते हैं या योग भाष्य भी कहते हैं। और इस योग दर्शन के व्यास भाष्य के ऊपर में वाचस्पति मिश्र की प्रसिद्ध टीका है, प्रामाणिक टीका तत्ववैशारदी। तो इस टीका के कारण इस ग्रंथ की दुरूहता को, इस ग्रंथ के ध्येय विषय को वाचस्पति मिश्र ने बहुत विस्तार पूर्वक उन सारी चीजों को स्पष्ट करके समझाए हैं। इसीलिए प्रामाणिक टीका के रूप में वाचस्पति मिश्र की यह तत्ववैशारदी टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। इस पर भोजराज की वृत्ति और योगमणि प्रभा, ये दो पुस्तकें भी प्रचलित है। इसी तरह से विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक और योग सार संग्रह, ये सारे के सारे ग्रंथ योग दर्शन के सिद्धांत को बताने के लिए है। तो इस तरह योग दर्शन भी भारतीय दर्शनों में प्रसिद्ध आस्तिक दर्शन के रूप में वेद मूलक दर्शन माना जाता है और सांख्य शास्त्र के साथ, सांख्य दर्शन के साथ विशेष रूप से संबद्ध माना जाता है। यह जो पतंजलि का योग दर्शन है, जो योग सूत्र के रूप में लिखा गया है, इस योग सूत्र का जो अध्याय विभाग किया गया है वो पाद के नाम से किया गया है। तो यह पातंजल योग सूत्र 4 पादों में विभक्त है, अर्थात इसके 4 खंड हैं और प्रत्येक खंड में क्रमशः विषयों का निर्वचन किया गया है। तो जो प्रथम पाद है इसका नाम है समाधिपाद, अर्थात योग सूत्र का प्रथम जो भाग है जिसको हम पाद के नाम से जानते हैं वह समाधिपाद कहलाता है, समाधिपाद के नाम से जाना जाता है। अब ये समाधि शब्द का ही अर्थ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि योग और समाधि ये दोनों संबद्ध है। यद्यपि योग का एक अंग है समाधि, लेकिन योग भी एकाग्र चित्त हो करके किसी विषय विशेष के प्रति मन का स्थिर होना है, जिसकी हम व्याख्या करेंगे बाद में। और समाधि भी उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अतः यह जो समाधि की जो अवस्था है वस्तुतः योग के कार्य या अवस्था जो है, अर्थात इच्छित विषयों के साथ संबद्ध हो जाना, तो समाधि की अवस्था में हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए चूंकि ये योग दर्शन है, तो योग क्या चीज है, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों को बताने के लिए
प्रथम भाग का जो नाम रखा गया वो समाधिपाद रखा गया। तो इस पाद में योग का स्वरूप, माने योग किसे कहते हैं, यहाँ योग शब्द से क्या तात्पर्य है, योग का स्वरूप, उसका उद्देश्य, उसका लक्षण और उसके लिए जो लक्षण बताए गए हैं, उस लक्षण के लिए जो इच्छित चीजें हैं, उपाय, उन साधनों का प्रयोग, ये सारी चीजों का वर्णन मुख्य रूप से इस समाधि पाद में किया गया है। इस तरह से यदि हम संक्षेप में देखें तो योग शब्द का अर्थ, उसका स्वरूप, लक्षण और योग के लक्षण में जो बताए गए जो तत्व है उसके प्राप्ति का उपाय, ये सारी की सारी चीजें समाधि पाद में कहे गए। दूसरा जो इसका पाद है, विभाग है, अध्याय कह लीजिए, वह है साधना पाद। तो साधन कह लीजिए, और उस साधन के रूप में यहाँ साधना प्रधान है। तो साधना कैसे की जाती है, इस तरह से क्रिया की सिद्धि करने के लिए क्या अभिप्सित है, तो उस क्रिया की स्थिरता को करने के लिए, उस कार्य में एकाग्रता को लाने के लिए जो जो क्रिया है उनके सारे तत्वों का विवरण इसमें मिलता है। तो वह जो द्वितीय पाद है उसे हम साधना पाद के नाम से जानते हैं। इस पाद में जो मनुष्य के अंतर्गर्भित और बाह्य विषयों से युक्त जो विभिन्न प्रकार के क्लेश है, कष्ट है, उसका उपशमन कैसे हो, कर्म फल है, दुख और दुख का स्वभाव क्या है, इस तरह से, और उसकी निवृत्ति कैसे संभव हो सकती है, इन सारे विषयों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो साधना पाद के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न क्रियाओं के बारे में, क्लेश के बारे में, कर्म फल के बारे में और उसका जो स्वभाव है जो दुखात्मक, उस स्वभाव के बारे में, और इस तरह से उसके निवृत्ति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों का वर्णन द्वितीय पाद में किया गया है। तीसरा जो इसका पाद है जिसे विभूति पाद कहते हैं, विभूति का मतलब होता ऐश्वर्य, विभूतिर्भूतिरेश्वर्य। तो इस पाद में योग की जो आंतरिक अवस्था है, योगाभ्यास जनित जो सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जिसके सहारे वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है, जैसे अनिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां हैं। तो इस तरह से ज्ञान, धर्म, वैराग्य आदि जो हम सांख्य दर्शन में पढ़ चुके हैं, इन सारी चीजों के साथ साथ जो तज्जनित जो सिद्धियां हैं, जिन सिद्धियों के बल पर व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है, उन सारी चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। और चौथा जो पाद है जिसे है कैवल्य पाद के नाम से जाना जाता है। तो इस पाद में कैवल्य का मतलब मोक्ष, अर्थात मुक्ति कैसे हो। तो जैसे आपने सांख्य दर्शन का उद्देश्य पढ़ा था कि तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति
और उस आत्यंतिक निवृत्ति के लिए आवश्यक है व्यक्ता व्यक्त का विवेक ज्ञान, विज्ञान होना, विशेषक ज्ञान। तो विशेषक ज्ञान के द्वारा जो ध्येय है उसके साथ में जुड़ना, जो विषय वासना जनित कष्ट को देने वाला है उससे अलग होना इत्यादि रूप में जो चीजें कही गई है, तो इस तरह से वहां भी विवेक ज्ञान के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार होना ही मुक्ति या मोक्ष कहा गया, उसी तरह इस योग में भी आत्म साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और आत्म साक्षात्कार होना ही मुक्ति है। इस तरह के जो कैवल्य के सिद्धांत हैं, इन सारी चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी बात, हम यदि इस योग दर्शन को देखें तो केवल उस आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं, बल्कि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह योग दर्शन का जो मार्ग है, ये अन्य सभी दर्शनों से व्यावहारिक और प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला दर्शन है। इसलिए यह सभी दर्शनों के लिए स्वीकृत है और अन्य दर्शनों के साथ साथ आत्म साधक जितने भी हैं दर्शनवादी, सभी के लिए यह दर्शन एक सुलभ मार्ग को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार योग दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है, व्यक्ति को नियंत्रित करने वाला दर्शन है। मन के विचलित जो स्वभाव है, मन का जो चांचल्य है, विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण जो बंधन है, उस बंधन को दूर करके एक निष्ठ होने का मार्ग बताने वाला यह दर्शन कहा जाता है। अतः भारतीय दर्शन में पातंजल योग दर्शन एक प्रधान दर्शन है। अस्तु, तो ये एक सामान्य हमने चर्चा की। अब जो दूसरी बात आती है कि ये योग दर्शन है, तो योग दर्शन है तो कस्तावद योगः, योग क्या चीज है, इससे योग से यहाँ क्या अभिप्रेत है, योग शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, ये एक प्रधान विषय है। तो किसी भी शब्द का लक्षण स्वरूप हम दो तरीके से करते हैं। एक, उसके स्वरूप के आधार पर, जो शब्द का स्वतः स्वरूप है उसके आधार पर, और एक लक्षण होता है उसके गुण कार्य को देख करके। तो इस दृष्टि से हम यदि योग शब्द को देखें तो योग शब्द ही एक भाववाचक शब्द है, क्रिया का बोधक शब्द है। तो युज धातु व्याकरण में है, जिसका अर्थ होता है समाधौ, समाधि होना अर्थात ध्यानावस्था। तो ध्यानावस्था की जो क्रिया है वही क्या है, योग है। अवगतम। तो युज धातु से यदि हम भाव अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं तो युज जो साधन है, समाधि है, तो समाधि ही एव योगः, समाधि ही क्या है, योग है। लेकिन इस युज धातु को हम देखते हैं कि अन्य अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो योग का अर्थ संबद्ध भी होता है, जो एक दूसरे से संबद्ध करे, जोड़े।
तो ध्यान दे देना, यद्यपि इस योग को पारिभाषिक रूप में जब हम बात करते हैं तो ये भी अर्थ करते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ में जो एक सीधा संबंध बताने वाला जो दर्शन है उसको योग दर्शन कहते हैं। लेकिन इस अर्थ में प्रयुक्त योग शब्द यहाँ उतना अभिप्रेत नहीं है, बल्कि यहाँ योग शब्द आत्मदर्शन के लिए प्रयुक्त किया गया है। अर्थात आत्म साक्षात्कार करने की जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है योग। योगः साधनम, योगः समाधिः, योगः क्रिया विशेषः भावरूपः। तो यह जो भावरूप जो योग है वो एक इस प्रकार की अवस्था है किसी की, अब किसकी है ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक अवस्था विशेष है जिस अवस्था विशेष के कारण, जिस अवस्था विशेष में हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अतः यहाँ योग शब्द मुख्य रूप से आत्म साक्षात्कार करने अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिए यहाँ योग शास्त्र का उद्देश्य ही कहा जाता है कि आत्मा को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराना ही योग का उद्देश्य है। तो इसलिए अब यह आत्मा का अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कैसे हो, उसके लिए फिर हम पारिभाषिक दृष्टि से इसकी चर्चा करते हैं और इसके स्वरूप को बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि योग जो है यहाँ एक अवस्था विशेष है, एक साधना के द्वारा निश्चित अवस्था या निश्चित स्थिति का बोधक है, जिसके कारण आपका आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए यदि हम सरल शब्दों में इसको कहें तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि किसी एक इच्छित, जिसको भी अभिप्रेत करते हैं, एक इच्छित विषय में जो चित्त की स्थिरता है, चित्त को स्थिर कर देना ही योग है। अब वह चित्त स्थिर कैसे होगा? तो अभ्यास आदि के द्वारा अपनी इच्छानुसार किसी विषय में स्थिर हो जाना ही क्या है? योग है। तो स्थिरता जो है ये एक भाव है, एक क्रिया है, और यह जो स्थिरता होगी वह किसी इच्छित विषय के प्रति, इसीलिए इच्छित वह आत्म तत्व है जिसका साक्षात्कार करना होता है। अवगतम? तो संक्षेप में यह योग एक क्रिया विशेष है, अवस्था विशेष है, जिसमें किसी निश्चित ध्येय विषय को एक उद्देश्य बना करके उसके साथ में या उसके स्वरूप में अपनी अवस्था को स्थिर कर देना। तो उसी में कब स्थिर होगा? जब अन्य चीजों से, अन्य विषयों से मन हट जाएगा, तभी किसी एक विषय में स्थिर होगा। भगवान कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन जो है अत्यंत चंचल होता है। इसीलिए विशेषता कलयुग में कलौ न योगो न तपः, कलयुग में न तो तपस्या का फल प्राप्त हो पाता है न योग की स्थिति हो पाती है। कारण कि मन जो है विषय वासनाओं से अत्यंत व्याप्त होने के कारण वह उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाता। तथापि उस
अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अवगतम? तो इस तरह से अब यह योग पारिभाषिक रूप में क्या चीज है, इसको बताने के लिए योग सूत्र का जो प्रथम तो सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो योग का अनुशासन यहां से प्रारंभ होता है। अनुशिष्यते यत्तत् अनुशासन अनुशिष्यते, तो जो अनुशासित होने योग्य है वह क्या है? योग। तो योग का अनुशासन प्रारंभ हो रहा है। तो कस्तावद योगः, योग कहते किसे है, इस बात को बताने के लिए कहते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग यहां पर में चित्त वृत्ति का निरोध है। तो निरोध भी एक क्रिया विशेष है। तो कैसी क्रिया विशेष किस रूप का है? तो चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको रोकना है। तो अर्थात चित्त का इधर उधर विषय इंद्रिय जन्य जो विषय का उपभोग में स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से उस इंद्रियों को रोकना, यही है। अवगतम? तो अब यहां योग की जब व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधा। संक्षेप में समझिए। अब चित्त क्या चीज है? तो चित्त पद से सामान्य रूप से अमर कोश आदि में जब आप पढ़ते हो तो चित्तम तु चेतो हृदयम हृण मानसम मनः, चित्त कहते हैं मन को। और सांख्यादि दर्शन में जो अंतःकरण है, जिसको त्रिविध अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो आपने पहले दर्शन में पढ़ा है कि प्रकृति जो है सबसे पहले महत्तत्व को उत्पन्न करती है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जिसको हम महान कहते हैं। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 16 जो समुदाय है उसमें उसकी उत्पत्ति होती है। और उसमें एक मन भी है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के अतिरिक्त जो आभ्यंतरक जो इंद्रिय है वह क्या है? मन। यही मन जो है ये समस्त प्रवृत्तियों का कारण माना जाता है। तो हम ये ध्यान रखें कि यहाँ मन जो है वह महत्तत्व से अर्थात बुद्धि से जनित है। और उस बुद्धि से जनित होने के कारण, लेकिन समस्त चीजें संचालित किससे हो रही है? प्रकृति से। तो यहां अब हमने एक चीज ये कहा कि चित्त शब्द सामान्य रूप से किसका वाचक है? जो मन का बोधक है। तो मन की जो वृत्तियां हैं वही जो अवरोधक है हमारे आत्म साक्षात्कार करने के लिए, उसी को यहां रोकना है। अब यह जो सामान्य रूप से आपने जो कहा चित्त मने मन, लेकिन सांख्य दर्शन में यहां विशेष अर्थ में आपको समझना होगा। विशेष अर्थ में यह समझना है कि यह जो चित्त स्वरूप है, जिसको हम चित्त कहते हैं, यह त्रिगुणात्मक है। ये आप जानते हो, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो उससे उत्पन्न जो चीजें हैं ये भी त्रिगुणात्मक है। ये हमने आपको कल भी बताया था। तो इसीलिए यह जो चित्त है
ये 3 गुणों से युक्त है। इसीलिए 3 गुणों से युक्त है, तो इसमें जो गुण है वो एक विशेष गुण योग शास्त्र में बताते हैं, जिसके कारण ये त्रिगुण कहलाते हैं। और वो क्या है, त्रिगुण होने का कारण क्या कहते हैं, तो प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम चित्तम। यह जो चित्त है ये त्रिगुणात्मक है। अब जब त्रिगुणात्मक है तो इसमें जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति के कारण तत्तद चीजों में प्रवृत्तियां होती है। तो इसके 3 रूप बताए गए हैं। ये प्रख्या भी एक स्थिति रूप है, प्रवृत्ति भी एक स्थित रूप है और स्थिति भी रूप एक है। तो इन तीनों की स्थिति होने के कारण यह त्रिगुण कहलाता है। और तीनों क्यों हो रहे हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक जो स्वरूप है प्रकृति का ये इसमें रहता है। तो इसमें जो चित्त का एक रूप है जिसको हम प्रख्या कहते हैं, उसमें रजोगुण और तमोगुण का संसर्ग जब होता है तो ध्यान रखिए, रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग होने पर ऐश्वर्य आदि जो विषय है वो अच्छे लगने लगते हैं, वह अच्छा लगने लगता है। अर्थात माने ऐश्वर्य सुख समृद्धि इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा प्रवृत्ति होने लगती है। और ये सारी की सारी चीजें जब होने लगती है तो प्रवृत्त होने लगता है, ज्ञान इत्यादि से ये सारी चीजें उससे आने लगती है। लेकिन यही इसी में जब तमोगुण का प्रभाव अधिक हो जाता है तो तमोगुण की अधिकता होने के कारण इसी में अज्ञान आसक्ति अनैश्वर्य अधर्म आदि सारी प्रवृत्तियां हो रही हैं। तो प्रवृत्तियां दोनों तरफ से होती हैं। तो चूंकि यह चित्त जो है त्रिगुणात्मक है तो इसमें सभी प्रकार के विकार के कारण इसकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती रहती हैं। अवगतम। तो इस तरह से जो चित्त है जो त्रिगुणात्मक है, जिसका स्वभाव विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होना, भिन्न भिन्न इंद्रियादि के द्वारा उस विषयों के प्रति आकृष्ट होना है, तो जब तक इन सारी चीजों से आकृष्ट होता रहता है तभी तक वह बंधन में रहता है, तभी तक वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए यह जो चित्त है और इस चित्त की जो वृत्ति, वृत्ति माने व्यवहार, जो कार्य है, वर्तनम जो सत्ता है, जो जिस रूप में जो कार्य कर रहा है, उसका निरोध अर्थात अवस्थान हो जाना, प्रवृत्ति से विमुख हो जाना, वो अपनी स्थिति में क्रियाशीलता को समाप्त कर देना जो है, यही निरोध है। अवगतम। अब ये सारी चीजें तो मैंने कुछ आपको व्याख्या के रूप में बताई, लेकिन सीधा सीधा का मतलब ये हुआ कि यह जो चित्त है, इस चित्त की जो वृत्तियां हैं अर्थात जो व्यवहार है, जो कार्य है, जिसके कारण व्यक्ति या आत्मा या पुरुष बंधन में होता है, उन सारी वृत्तियों को रोक लेना, एक अवस्था में स्थिर कर देना ही योग है। अर्थात मन को एक निष्ठ बना देना, चित्त के जो समस्त वृत्तियों को रोक करके एक अवस्था में ला देना ही क्या कहलाता है, ये योग है। इसीलिए मैंने कहा कि चित्त का मतलब यहां समझना चाहिए अंतःकरण। और अंतःकरण आप जानते हो कि वह क्या है, जड़ पदार्थ है। सांख्य दर्शन में पढ़ चुके हैं कि प्रकृति भी जड़ है, त्रिगुणात्मक होते हुए भी वह जड़ है। पुरुष के संसर्ग से ही उसमें चेतनता और क्रियाशीलता आती है, इसीलिए वह क्रियाशील बनता है। तो यह जो अंतःकरण है, यही अंतःकरण जड़ होता हुआ भी मन बुद्धि अहंकार युक्त होता हुआ विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होता है, प्रकृति की सृष्टि करता है।
अवगतम। तो यह जो चित्त है, अब इस चित्त को, फिर इसके बाद इस वृत्ति को, इन दोनों को यदि हम समझ लेते हैं, फिर उसके साधनभूत जो चीजें हैं, तो विषय हमको और स्पष्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो चित्त है, इसका जो स्वाभाविक जो स्वभाव है, जो इसकी जो अवस्था है, उसको योग दर्शन में चित्त भूमि कहते हैं या चित्त की अवस्था कहते हैं। चित्त की स्वाभाविक जो स्थिति होती है, उस अवस्था का नाम योग दर्शन में है चित्त भूमि। जिसके लिए मैंने अभी आपको कहा कि यह जो चित्त है, ये त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक होने के कारण इसकी जो स्वाभाविक जो स्थिति है, अवस्था है, दशा है, वह चित्त भूमि के नाम से जाना जाता है। तो संक्षेप में समझिए कि चित्त की जो अवस्था, कैसी अवस्था? स्वाभाविक अवस्था। क्यों है स्वाभाविक अवस्था? क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक चित्त की जो स्वाभाविक अवस्था है, उसी को हम चित्त भूमि कहते हैं। अब ये जो चित्त भूमि की जो अवस्था है, इसको 5 प्रकार से बताया गया। ये चित्त भूमि की अवस्था 5 है, या चित्त भूमि 5 प्रकार के कहे जाते हैं। अब ये सारा मैंने बताया कि जब तमोगुण का प्रभाव, रजोगुण के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो इन सारी चीजों को समेकित रूप से यदि चित्त की अवस्था स्वाभाविक स्वरूप का बोध हम करते हैं, तो उसमें चित्त की 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं। उस 5 अवस्था में जैसे पहली अवस्था है जिसको हम क्षिप्त कहते हैं, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, और चौथा एकाग्र, और 5वां निरुद्ध। तो ये मन की ये स्वाभाविक अवस्था है जिसको हम चित्त भूमि कहते हैं। चित्त का आधार, भूमि मैंने आधार के लिए, भू सत्ता, भू मैंने सत्ता। तो जो आधार है वह चित्त के आधारभूत जो अवस्था है, ये 5 प्रकार की होती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यह उस अवस्था विशेष का अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें मन की स्थिति अलग अलग रूपों में देखी जाती है। तो मन की जो अलग अलग स्थितियां हैं, उन स्थिति विशेष का ही अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम कहते हो कि कभी हम कोई गुमसुम बैठा है तो हम क्या कहते हैं? उदास है ये। तो अभी की उसकी अवस्था क्या है? उदास। और कभी हम देखते हैं तो कहते हैं बहुत प्रसन्न है। तो उस समय की अवस्था क्या है उसका? प्रसन्न होना। तो इस तरह से मन की जो विभिन्न प्रकार की जो क्रिया स्वरूपता है, जिसके आधार पर मन की ये अवस्था कही जाती है, या उसके कारण उस तरह का स्वभाव बनता है। तो जैसे पहला जो है वो मन की अवस्था आपने बताया क्षिप्त। तो क्षिप्त यह एक संज्ञा विशेष नाम है अवस्था विशेष का, क्रिया विशेष का। तो जो ऐसा मन जो सांसारिक विषयों के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो मन का एक ऐसा भाव जो अस्थिर हो, चंचल हो, तो मन के अस्थिर स्वभाव को, चंचल स्वभाव का नाम है क्षिप्त अवस्था। अर्थात इकट्ठा माने एक स्थिति में नहीं रहना, कभी इधर की प्रवृत्ति, कभी उधर की प्रवृत्ति, कभी सुखी होना, कभी दुखी होना, इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो मन की जो अस्थिरता का भाव है, उस अस्थिरता भाव विशेष वाले मन का नाम है क्षिप्त। अर्थात
वह मन की क्षिप्त अवस्था है, जिसके कारण वह अस्थिर सा दिखाई देता है या उसके मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। अवगतम? तो क्षिप्त अवस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पे उसका मन दौड़ता रहता है। तो ऐसी जो प्रथम अवस्था है, इसी अवस्था में लोग भटकते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के वासनाओं से युक्त हो जाते हैं। इसीलिए मन की जो ये अवस्था है, ये अवस्था कभी भी योग के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में मन का इंद्रिय के ऊपर में संयम नहीं होता। इसीलिए ये अवस्था कभी भी उस ईश्वर की प्राप्ति में साधन नहीं हो सकता। दूसरा है जिसे हम मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ का मतलब क्या? मोह से युक्त होना। मोह कहते हैं मूर्छा को, मूर्छा कहते हैं आलस्य को, आलस्य कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के शरीर में एक ऐसी स्थिति आ जाना जो किसी कार्य में प्रवृत्ति ही न होने दे, मन को कमजोर कर देता है, आलस्य का भाव इत्यादि जो निद्रा के रूप में प्रवृत्त होना। तो निद्रा आदि या आलस्यपना आदि, काम के प्रति मन का लगाव नहीं होना इत्यादि जो अवस्था विशेष है, उस अवस्था विशेष को हम मूढ़ कहते हैं। तो इस अवस्था में तम की प्रधानता होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि चित्त को त्रिगुणात्मक है, तो जब यह तमोगुण की अवस्था होती है तो तमोगुण का प्रभाव होता है, तो उसमें निद्रा, क्रोध, आलस्यपना इत्यादि भाव मन में, तो मन की जो ये अवस्था विशेष है उसको मूढ़ कहा जाता है। तो इस अवस्था में तम की प्रधानता होती है। निद्रावस्था में चित्त की कुछ वृत्तियां कुछ काल के लिए शांत हो जाती हैं, तब निद्रा तमोगुण से युक्त हो जाता है। यह अवस्था भी योग की स्थिति के लिए नहीं है, क्योंकि निद्रा की अवस्था में जैसे होती है कि चित्त वृत्तियां तो निरुद्ध हो जाती हैं, लेकिन वह अवस्था उस ज्ञान के प्रति अनुकूल नहीं होने के कारण वह योग के उपयुक्त नहीं माना जाता। इसी तरह से तीसरी अवस्था है जिसे हम विक्षिप्त कहते हैं। यह जो विक्षिप्तपना है, तो क्षिप्त जो है जिसमें मैंने आपको बताया कि यह बिल्कुल ही अस्थिर होता है, लेकिन विक्षिप्त को कहते हैं कि कुछ अंश में तो स्थिर है और फिर पता नहीं दूसरे भाव में चला जाता है। तो ऐसी जो अवस्था विशेष होती है जिसमें कुछ आंशिक स्थिरता तो रहती है, लेकिन वह उसी रूप में दूसरे भाव में पुनः चला जाता है, ऐसी जो अवस्था विशेष होती है उसे कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। तो क्षिप्त की अपेक्षा आंशिक जो स्थिरता की अवस्था है चित्त की, उसको हम विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। इसमें मन जो है थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, किंतु तुरंत ही किसी अन्य विषय की ओर चला जाता है और पहला विषय छूट जाता है। इसमें चित्त की वृत्ति का पूरा निरोध नहीं हो सकता, एवं अविद्या जनित जितने भी क्लेश है उस क्लेश को हटाने में यह स्थिति, यह अवस्था समर्थ नहीं होने के कारण यह भी योग की स्थिति नहीं होती है। अब चौथा बचा एकाग्र। तो एकाग्र जो है यह एक के साथ में जुड़ता है। तो एकाग्र वह अवस्था है मन की जिसमें किसी विषय के प्रति देर तक मन उससे जुड़ा रहता है, मन उससे संबद्ध रहता है। तो इस तरह का किसी एक विषय के प्रति एक विषय में मन का देर तक उसमें संबद्ध रहना ही एकाग्रता है।
एकाग्र स्थिति है। तो इस तरह से जो मन केंद्रीकृत हो करके यह किसी वस्तु पर एक निश्चित अवस्था के लिए केंद्रित हो जाना है, इस अवस्था में किसी विषय या पर का विचार या ध्यान रहता है। लेकिन इस अवस्था में भी सभी चित्त वृत्तियों का निरोध संभव नहीं होता है, लेकिन अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा यह एकाग्र अवस्था जो है वह उस तत्व के प्रति जाने की पहली सीढ़ी के रूप में कहा जा सकता है। अर्थात योग की पहली सीढ़ी या प्रथम जो सोपान है, ये यहाँ से मान लीजिए प्रारंभ होता है कि व्यक्ति कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन एकाग्र हो रहा है, अन्य विषयों से उसका मन जो है विरत हो रहा है। तो यह जो है ये मन को उस किसी आत्म तत्व के प्रति, किसी विषय विशेष के प्रति एकाग्रता के बाद उसमें उसके स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए यह योग की साधना की प्रथम अवस्था एकाग्र अवस्था कही जाती है। चौथी जो इसके बाद पांचवी अवस्था है निरुद्ध, यह जो है चित्त की अंतिम अवस्था है। तो निरुद्ध माने बिल्कुल सभी चीजों से विरत होकर के एक अवस्था में रुक जाना, अर्थात अन्य सारी चीजों की प्रवृत्तियां समाप्त जहां हो जाती है, तो इस तरह से मन की जो एक यह स्थिति बनती, इसे हम निरुद्ध कहते हैं। तो निरुद्धावस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का माने व्यापार का, सभी क्रियाओं का, ध्येय जितने भी विषय है, उस ध्येय विषय तक का भी भान नहीं रहता और चित्त अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थिर एवं शांत हो जाता है। फिर बाहरी या आंतरिक भी किसी भी प्रकार का बोध नहीं होता। इस तरह से ये जो अवस्था है निरुद्ध अवस्था, ये मन की अंतिम उस आत्म तत्व को समझने वाले अवस्था विशेष का नाम है निरुद्ध। अवगतम। तो इस तरह से यह जो चित्त वृत्तियां हैं, इन यह जो चित्त की भूमि है, इस भूमि में ये प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि जो है, इसी अवस्था में प्रायः सभी रहते हैं। इसलिए वह विभिन्न प्रकार की वासनाओं में, विषयों में आसक्त होता हुआ विभिन्न प्रकार के दुष्ट जिसको दुख कहते हैं, उन दुखों से अभिभूत होता हुआ वह जन्म आदि संसार के चक्कर में रहता है। अतः इस प्रकार से मन की यह जो 5 अवस्था है, इस 5 अवस्थाओं में से हमको ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है जिससे मन की ये सारी वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाए, और वह निरुद्ध की अंतिम अवस्था जो निरुद्ध के नाम से जानी जाती है उसमें। अवगतम। अब यह जो एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था है, इसी को हम योग के अनुकूल अवस्था मानते हैं, और इस अवस्था में सत्व गुण की अधिकता हो जाती है, सत्व गुण का प्रकाश होता है, जिससे यह आत्म तत्व के साक्षात्कार में सहायक होता है। अतः यदि ये कहा जाए संक्षेप में, तो चित्त की 5 भूमियों में से यह एकाग्र और निरुद्ध चित्ती भूमि, यह आत्म साक्षात्कार के लिए सहायक कहा जाता है। अब ये जो है, ये चित्त की जो एकाग्र और निरुद्ध की जो स्थिति बनती है, इन अवस्थाओं के अनुसार योग को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। योग 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक में आप ध्यान रखिए, एकाग्र की स्थिति आपने देखी, जिसमें मन अन्य चीजों से एक के तरफ आकृष्ट होता है, देर तक आकृष्ट होता है, मन का केंद्रीकरण होना लगता है,
व्यक्ति अपने मन को केंद्रीकृत करने लगता है। और एक है जिसमें समस्त चीजों का सदा के लिए अन्य वृत्तियों का विराम लग जाता है, वो है निरुद्धावस्था। तो इस तरह से जो ये दो अवस्था है, इस दो अवस्था के आधार पर योग के दो भेद कहे जाते हैं, जिसे हम दो प्रकार की समाधि की हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये जो है योग भी दो प्रकार के हो जाते, जिसे संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग कहते हैं। तो संप्रज्ञात योग है जो चित्त की एकाग्र अवस्था को कहते हैं। तो चित्त की एकाग्र अवस्था को योग की भाषा में हम संप्रज्ञात योग कहते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रहता है कि ध्येय वस्तु क्या है, इसका ज्ञान रहता है। तो जिस अवस्था में ध्येय विषय का ज्ञान हो और अन्य चीजों का ज्ञान न हो, अन्य चीजों से मन हट जाता है, उस प्रकार का जो ध्येय का दर्शन है, वह ध्येय का दर्शन आत्म ज्ञान के रूप में कह लीजिए, वह संप्रज्ञात योग कहलाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है, इसीलिए इसे संप्रज्ञात योग कहते हैं। इसी को हम समापत्ति या संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि कह लीजिए, संप्रज्ञात योग कह लीजिए। अब आपको जो मैंने अभी पहले कहा था कि समाधि योग से संबंध रखता है, इसीलिए यद्यपि यह एक अंग है, लेकिन यह योग से संबद्ध रहता है, इसीलिए योग एवं समाधि, ये हमने आपको कहा था। दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं मन का जो अंतिम अवस्था है निरुद्ध, जिसमें ध्येय का भी विषय ज्ञान नहीं रहता है, उसी को हम असंप्रज्ञात योग कहते हैं। तो चित्त की जो निरुद्धावस्था है उसको असंप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और जितनी भी चित्त की जो चंचलता है, जितनी भी चित्त में वासनाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस तरह से यह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। अवगतम? यह आपने चित्त की स्थिति पढ़ी, जो चित्त वृत्ति ही योगस्नाम चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त क्या चीज है ये आपने समझा, चित्त की स्वाभाविक अवस्था, स्वाभाविक स्वरूप क्या है ये आपने समझा। उन अवस्थाओं में कौन से अवस्था जो है योग के नाम से कहे जाते हैं, तो हमने उसमें देखा कि यह एकाग्र और जो अंतिम है निरुद्ध, ये दोनों योग के लिए उपयुक्त है। एक में एकाग्र में ध्येय विषय का ध्यान होने के कारण इस योग को हम संप्रज्ञात योग कहते हैं या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, दूसरे को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अवगतम? चलिए, तो ये चित्त भूमि का संक्षेप में हमने ये वर्णन किया। अब इसी तरह से आती है कि चित्त की वृत्तियां। तो हमने कहा कि वृत्ति क्या है? व्यवहार है, कार्य है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, उस वृत्ति को भी यहाँ पारिभाषिक रूप से बताते हुए विशेष लक्षण के द्वारा चित्त वृत्ति को बताते हैं। तो जैसे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, जिसको हमने चित्त भूमि के नाम से जाना, इसी तरह से चित्त की जो वृत्ति है, उस अवस्था का वृत्ति माने कार्य, तो चित्त की जो अवस्था है उसी का कार्य है ये। तो इस कार्य के आधार पर चित्त की वृत्तियां को 5 रूप में माने गए हैं। तो चित्त वृत्ति भी कितने हैं? 5। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। अवगतम? तो चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। वृत्ति माने कार्य।
तो जिस रूप में कार्य करेगा उस कार्य के आधार पर चित्त की वृत्तियों का नाम दिया। तो पहला दिया क्या? प्रमाण। प्रमाण का मतलब यहां पर में है सत्य ज्ञान। तो चित्त का की वह अवस्था, वह व्यापार, जिस व्यापार में उसको जो वस्तु जिस रूप में है उसका यथार्थ जो ज्ञान होता है, उस अवस्था विशेष को ही हम यहां प्रमाण के नाम से जानते हैं। इसीलिए भ्रमित नहीं होना। चित्त की ये वृत्ति है, वृत्ति में व्यवहार, उसकी दशा, कार्य। तो चित्त का वह रूप, चित्त का वह स्वरूप जिसमें वो सत्य स्वरूप को समझने लगता है, इस प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां होती है, जिसमें यथार्थ ज्ञान होता है, उसको हम प्रमाण के नाम से कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है उसको हम विपर्य कहते हैं। तो चित्त की एक वृत्ति ऐसी होती है जो सत्य ज्ञान से बिल्कुल ठीक उल्टा है, प्रमाण से उल्टा विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान। तो किसी न किसी कारण विशेष से जब चित्त यथार्थ स्वरूप को नहीं समझता, तो वह जो चित्त की वृत्तियां उस समय की है, वह वृत्तियां अयथार्थ रूप में है। जैसे सर्प को सर्प समझना, रस्सी को रस्सी समझना, ये चित्त का यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ अवस्था है। लेकिन रस्सी को सर्प समझ लेना ये अयथार्थ अवस्था है। तो यह जो चित्त है उसी की एक अवस्था थी कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी चीज को वो देख रहा है। तो चित्त की वह अवस्था प्रमाण अवस्था कहलाती है। चित्त की जो दूसरी अवस्था है जिसे हम विपर्य कहते हैं, विपर्य को ही हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो किसी कारण के चलते, अज्ञानता के चलते, तम के चलते जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उसको उस रूप में दिखना ही क्या कहलाता है? विपर्य, जिसकी हम चर्चा। तीसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के मन में कल्पना होना, ये है कि ऐसा है, सही है कि नहीं है, ऐसा है तो फिर क्यों ऐसा है। इस प्रकार के जो विशेष संकल्प विकल्प जो चलते रहते हैं मन में विचार, तो मन की एक अवस्था, चित्त की एक वृत्ति इस रूप में है जिसे हम कल्पना कहते हैं, और उसी को विकल्प। चौथा है निद्रा, जो नींद की अवस्था जिसमें हमें बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता। और पांचवा है स्मृति, मन स्मरण रूप। तो इस तरह से चित्त की ये पांच वृत्तियां कही जाती है। तो प्रमाण अर्थात सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह प्रमाण है। योग शास्त्र में प्रमाण की बातें आप समझ रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान शब्द के द्वारा। विपर्य जो दूसरा है जिसे ब्रह्म मिथ्या ज्ञान कहते हैं, विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान को ही विपर्य कहा जाता है। तीसरा विकल्प, विकल्प का अर्थ है शब्द जनित वह वृत्ति जिसमें लगाव, जिसका लगाव वस्तु स्थिति से नहीं हो, अर्थात मन में उसके प्रति संदेह आदि भाव होना। जैसे शून्य, आकाश, कुसुम, इन शब्दों से अर्थबोध होते हैं पर उनके अर्थ का अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ पारिभाषिक रूप में एक विकल्प शब्द को भी समझना चाहिए। तो कहते हैं विकल्प का अर्थ वह है जो शब्द जनित जो वृत्ति है, जो शब्द जनित, शब्द से उत्पन्न जो वृत्ति है, सत्ता है, उसका लगाव वस्तु स्थिति से नहीं हो। जैसे हम कहते हैं शून्य, आकाश की सत्ता तो है लेकिन उसका वस्तुतः कोई स्थिति नहीं दिखती। इसी तरह से अगला है, मैंने इनका शब्द बोध, शब्द से तो अर्थबोध होता है लेकिन उसके बोध के अनुरूप कोई वस्तु की उपस्थिति नहीं होती। इसी तरह से निद्रा, नींद, निद्रा वह चित्त वृत्ति है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है और उसके कारण जागृत स्वप्न अवस्थाओं में अनुभव के जो है का अनुभव जो है उसमें सारा समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को ही सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो विषय का अभाव ही इस वृत्ति को बोध कराता है। अतः अनिद्रा को हम अभाव वृत्ति भी कहते हैं या अभाव प्रत्यालम बना वृत्ति। तो अर्थात
जिस वृत्तियों में, जिस स्थिति में सारी की सारी अनुभव सुषुप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसे हम निद्रा की स्थिति कहते हैं। चौथा है स्मरण, स्मृति। अतीत अनुभवों के आधार पर जो मानसिक जो व्यापार विशेष है, जो पूर्व चीजों को ज्ञात करता है, इसे हम स्मृति के नाम से कहते हैं। इस तरह से ये 5 प्रकार की वृत्तियां कही जाती है जो चित्त की वृत्ति है। अब ये देखिए, ये जितने भी चित्त की वृत्ति है, इन सारी क्रियाओं को रोक करके और मन को एक चीज में अवस्थित कर लेना, मन को किसी ध्येय विषय में ही स्थिर कर देना, या अपने स्वरूप को स्वयं में समझना, यही क्या है? योग है। अवगतम। अब यह जो योग है, इसमें ध्यान रखिए कि ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति में 5 ऐसे वृत्ति भी माने जाते हैं, क्योंकि वृत्ति माने व्यवहार। तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है, इसमें 5 ऐसे प्रकार के व्यवहार हैं जो अत्यंत कष्ट को देने वाले होते हैं। तो इसीलिए इसमें भी उस वृत्ति का व्यवहार उस चित्त के साथ में जुड़ा होता है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट को देने वाला, दुख को देने वाले होते हैं। तो वो 5 वृत्तियां भी गिनाई गई हैं। तो पंच क्लिष्ट वृत्ति अर्थात जन्म मरण आदि क्रियाएं, ये चीज क्या है? शरीर का धर्म है। लेकिन सोना जागना ये मन की क्रिया है। तो ध्यान और स्मृति सभी इसकी वृत्तियां हैं। तो आत्मा जो है, यद्यपि इन सारी चीजों से विरत रहता है, लेकिन वह चित्त के साथ में जुड़ा होता है। इसलिए चित्त के साथ संबंध होने से उस सब का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से चित्त जनित जो क्लेश है, वह क्लेश 5 प्रकार के कहे गए हैं, जिसे पंच क्लिष्ट वृत्ति के नाम से भी कहा गया है। और वो है, पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। तो अविद्या क्या है? वही अनित्य को नित्य समझ लेना, अनात्म को आत्म पदार्थ समझ लेना, मिथ्या को वास्तविक सुख समझ लेना। तो ये सारे के सारे जो स्वभाव हैं, ये अविद्या जनित, अविद्या से होने वाली क्लिष्ट वृत्ति है। दूसरा है अस्मिता। तो आत्मा को भ्रमवश बुद्धि या मन समझ लेना, कि बुद्धि को ही आत्मा समझ लो, या आत्मा को भ्रमवश बुद्धि समझ लो कि भाई बुद्धि जो है वही आत्मा है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, इस प्रकार की अवस्था जो है, उसको अस्मिता कहते हैं। तो अस्मिता यह भी एक कष्टकर वृत्ति है, जिसको पंच क्लिष्ट वृत्ति में माना जाता। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा को भ्रमवश बुद्धि या मन समझ लेने वाली जो वृत्ति है, उसको अस्मिता वृत्ति कहते हैं। तीसरा राग। तो राग सुख और साधनों के प्रति जो लगाव है, उसी का नाम है राग। इसी तरह से द्वेष, दुख और उससे परे, उससे युक्त या उससे संबद्ध जो दूसरों के प्रति अनिष्ट की भावना आदि है, वो है द्वेष। और अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये कष्ट को देने वाली वृत्तियां होती है, और इन वृत्तियों के चलते ही व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्ट को प्राप्त करता है। अवगतम। तो इन चित्त वृत्तियों का निरोध करके और आत्म तत्व का ज्ञान रूप अवस्था को प्राप्त करना ही मुख्यतः क्या है? योग। अब ये जो योग है, इस अवस्था को, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, या संप्रज्ञात समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग के प्रमुख 3 मार्ग कहे गए हैं, जिसे क्रमशः ज्ञान योग,
भक्ति योग और कर्म योग कहा जाता है। तो योग के प्रमुख के योग के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग है, ज्ञान प्राधान्य व्यक्ति के लिए ज्ञान योग का मार्ग है, जो संसार के विषयों का सम्यक परिशीलन करते हुए उन सबसे अलग हो जाता है, वह ज्ञान योगी कहलाता है। और दूसरा एक होता है भक्ति योग, जो भाव में सबसे अलग नहीं होता हुआ भी ईश्वर में अपनी भक्ति रखता हुआ और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की उपासना करता हुआ उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, उस योग को भक्ति योग कहते हैं। और तीसरा कर्म योग, माने कर्म प्राधान्य जो व्यक्ति है उसके लिए यह योग है। जो लोग अधिक कर्म या कठिन साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार करता है, जैसे तपश्चर्या है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये कर्मयोग के प्रधान अंग कहे जाते हैं। तो तपश्चर्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर के साथ अपने पूजा आदि समर्पण भाव के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त करता है वह कर्मयोग कहलाता है। और श्रद्धा भाव के द्वारा भक्ति से ईश्वर को समीप होकर के उसके प्रति अर्चा समर्चा के द्वारा आत्म तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करता वह भक्ति योग। और ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा समस्त चीज़ों से विरत होकर के ईश्वर में या आत्म साक्षात्कार जो करता है उसको हम ज्ञान योग कहते हैं। इस तरह से योग के 3 साधन हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब यह जो योग जो चित्तवृत्ति के नाम से जाना जाता है, इसमें जो एक प्रधान चीज है जिसको कहा जाता है, इस योग को संपन्न करने के लिए, योग को पूरा करने के लिए इस प्रकार के संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में हम कैसे जुट पाए, या यूं कह लीजिए कि जो मन की जो प्रथम जो क्षिप्त विमूढ़ आदि अवस्थाएं थी, तो पहली तो वही अवस्था है। तो उस अवस्था से जब तक व्यक्ति विरत नहीं होगा तब तक एकाग्र की स्थिति में ही नहीं आ सकता है। अतः उन सारी अवस्थाओं से हट करके योग की अवस्था में अर्थात एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में मन को लाने के लिए या संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में आने के लिए क्या साधन अपनाए जाए, क्या वो उसके अंग है, ये एक प्रधान विषय है जिसे हम योगांग कहते हैं। तो योग का अंग माने साधन, योग का उपकारक, जिसके चलते हम योग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है। और योग की अवस्था मैंने क्या कहा, आत्म साक्षात्कार, मन की शुद्धि, मन को इस विषय वासनाओं से अलग कर लेना। इस तरह से सांख्य दर्शन, योग दर्शन में एक प्रधान विषय होता है जिसे अष्टांग योग के नाम से भी कहते हैं। तो कई बार अष्टांग योग के नाम से प्रश्न आ जाता है कि अष्टांग योग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए या योग के विभिन्न अंगों के बारे में समीक्षा कीजिए। इस तरह से यह एक प्रधान विषय है जिसकी चर्चा संक्षेप में करते हैं। तो योगांग कह लीजिए या अष्ट योगांग जो है वो क्या है। तो सांख्य योग के अनुसार मुक्ति के लिए प्रज्ञा माने बुद्धि आवश्यक है, जिसमें आत्मा नित्य मुद्ध शुद्ध चैतन्य तथा शरीर और मन सबसे भिन्न है, ये कई बार बता चुका हूं। इस सत्य का दर्शन हो सके, यह तभी संभव है जब अंतःकरण सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होता है, मन शांत होता है। तो चित्त की जो शुद्धि हो और पवित्रता के लिए जो योग में 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं, उसी साधन विशेष का नाम योगांग है या उसको हम अष्टांग योग कहते हैं।
संक्षेप में क्या हुआ कि उस साधना आदि को अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन की जो क्षिप्त विमूढ़ आदि अवस्था है, इस सब से हटा करके एकाग्र अवस्था में लाने के लिए जो साधन विशेष कहे गए हैं, उसी का नाम है योगांग। अवतम तो ये योगांग 8 है, जिसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिस सब के बारे में अति विस्तार से पातंजलि योग सूत्र में, व्यास भाष्य आदि में बहुत सारी चर्चा है, जो हालांकि पढ़ने वाले और जो विषय के प्रति गंभीरता पूर्वक विषय को समझने वाले उसके लिए आवश्यक है। लेकिन आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से एक बार सीधे सीधे अर्थ को समझाने के लिए और इसके मूल स्वरूप को हम बता रहे हैं, तो उसको उस रूप में ध्यान में रखें कि अष्टांग योग में ये सब क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है। तो पहला क्या है? यम। तो यम जो है, ध्यान दीजिए, पारिभाषिक शब्द है जिसमें कायिक, वाचिक और मानसिक संयम होता है। तो संक्षेप में ये हुआ कि कायिक मने शारीरिक और वाचिक मने मन से, बोलने से और मन से। तो मन मने शरीर से कोई गलत कार्य ना हो, इसी तरह शरीर की प्रवृत्ति विरुद्ध धर्मों के प्रति ना हो, विरुद्ध चीजों के प्रति ना हो, मन जो वचन जो है उससे कभी गलत न बोला जाए और मन से अन्यथा चिंतन न हो। इस प्रकार के जो मन का नियंत्रित होना है, वचन को नियंत्रित करना है, शरीर को नियंत्रित करना है, तो इस तरह से यह जो इन तीनों चीजों का जो संयम स्वरूप है, संयम अवस्था को है, उसी का नाम है यम। दूसरा है नियम। अब ये जो देखिए, हमने ये जो यम है जिसमें शारीरिक और वाचिक और मानसिक ये जो अवस्था है, इस अवस्था को मतलब संयमित कैसे करेंगे, इसके लिए 5 यम बताए गए हैं, 5 स्वरूप बताए गए हैं, जिससे आप कायिक, वाचिक, मानसिक संयम की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और वो 5 यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ध्यान दीजिए, पहला योग का अंग हो गया यम। यम का वास्तविक अर्थ हो गया शरीर, मन और वाणी का संयमित होना ही क्या कहलाएगा? यम। और इन तीनों को हम संयमित जो करेंगे वो किन चीजों से करेंगे, उसके लिए 5 यम बताए गए हैं, यम के साधन, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा, किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना ही क्या अहिंसा। जो वस्तु जिस रूप में देखी जाती है उसका उसी रूप में वर्णन या उसी चीज का यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है? सत्य। अस्तेय, चोरी नहीं करना, किसी परद्रव्य का अपहरण नहीं करना। ब्रह्मचर्य, विषय वासना से विरत होना, इंद्रियों के प्रति लोलुपता का अभाव नहीं होना, यह ब्रह्मचर्य है। इसी तरह से अपरिग्रह, परद्रव्य को या किसी दूसरे के धनादि को स्वीकार नहीं करने का भाव जो है, यही अपरिग्रह है। तो यह प्रथम जो योगांग है यम, वो यम 5 प्रकार के हैं। दूसरा है आपका जिसे कहते हैं नियम। तो सदाचार का पालन करना ही क्या कहलाता है? नियम। तो योग का दूसरा अंग है नियम। नियम का अर्थ हुआ सदाचार का पालन करना, और सदाचार के जो पालन करने रूप नियम है, वो नियम भी 5 प्रकार के कहे गए हैं। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्रणिधान। तो नियम जो है, इसके अंतर्गत सदाचार पालन करना है, और सदाचार पालन करने के ये स्वरूप है पवित्रता, बाह्य शुद्धि। शौच माने पवित्रता,
जिसमें बाह्य शुद्धि भी हो, शारीरिक शुद्धि, जल एवं पवित्र, शुद्ध जल, शुद्ध वायु इत्यादि, आभ्यंतरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, मैत्री, करुणा इत्यादि के द्वारा हम पवित्र कर सकते हैं। दूसरा संतोष है, अति आवश्यक साधनों से मन को विरत करना या उसी में प्रसन्न रहने का जो भाव है उसको हम संतोष कहते हैं। तीसरा तप, सुख दुख, गर्मी सर्दी इत्यादि को सहन करने का जो भाव है वही है तप। स्वाध्याय, नियम पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना, ये है। तो ये दूसरा यम है, आपका योग का अंग है नियम। इस तरह से तीसरा है जिसे हम कहते हैं योग का अंग आसन। तो तीसरे योगांग के रूप में आसन है। यह शरीर का एक ऐसा साधन है जिससे शरीर को सुख और स्थिरता प्रदान हो। तो सुख और शरीर को सुख और स्थिरता देने वाली शरीर की वह अवस्था जिसके आधार पर व्यक्ति स्थिर हो सकता है, उसका ही नाम है आसन। तो ये आसन कई प्रकार के होते, जैसे पद्मासन, वीरासन इत्यादि पढ़े हो। तो अर्थात इस प्रकार से शरीर को विभिन्न सुख और शांति प्रदान करने वाली जो शरीर की अवस्था विशेष है उसी का नाम है आसन। चौथा है प्राणायाम। तो प्राणायाम श्वास का लेना और छोड़ना, स्थिर होकर के श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना और छोड़ना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम। प्राणायाम के भी 3 अंग हैं जिसे हम पूरक कहते हैं, कुंभक कहते हैं और रोचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम के 3 स्थितियां होती है। तो पूरक का मतलब हुआ पूरा श्वास को अंदर खींचना। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को भीतर में रोकना। तो पहले सांस खींचा और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रोका, तो रोकने की जो अवस्था है उसे हम कुंभक कहते हैं। और फिर उसे धीरे धीरे या नियम पूर्वक जो बाहर को जो फेंकते हैं उसे हम रेचक कहते हैं। तो यह प्राणायाम। इस तरह से ये जो आसन है, इस आसन और प्राणायाम की सारी जो इच्छा स्थिति देख रहे हैं, जिससे आपके शरीर की भी स्थिरता होती है और मन की भी स्थिरता होती है। इसके बाद में है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का तात्पर्य है इंद्रियों को अपने बाह्य विषयों से खींचकर मन के अंदर अपने मन को बस में रखना ही प्रत्याहार। प्रत्याहृत कर ले, खींच ले, अर्थात विषयों से मन को जो खींचने की जो स्थिति विशेष है उसका नाम है प्रत्याहार, अर्थात मन को अपने अंतर्मुखी कर लेना। तो ये जो अभी तक हमने आपको बताए हैं 5 साधन, माने यम, नियम, आसन और स्वाध्याय, आसन और प्राणायाम, ये जो 5 हैं ये शरीर के बहिरंग साधन है, अर्थात शारीरिक शरीर की बाहरी क्रियाओं के द्वारा इसको योग का अंग बताया गया। इसके बाद जो 3 है वो सीधा मन से संपर्क रखता है या सीधा अंतरंग साधन है, जिसके आधार पर वह ध्यान से चित्त के साथ में सीधा जुड़ता है। तो इसी कहते हैं उपर्युक्त 5 साधन बहिरंग है और शेष 3 जो है धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग साधन कहलाते हैं। तो धारणा क्या चीज है? तो चित्त को अपने अभिष्ट विषय पर जम जाना, अर्थात किसी एक विषय पर मन का स्थिर हो जाना क्या है? धारणा। जैसे नाभि चक्र में आपने मन को अंदर केंद्रित कर लिया नाभि के ऊपर में, तो जैसे सिर के ऊपर में अपने ललाट पर मन को केंद्रित कर लेना। तो किसी एक स्थान विशेष में मन को स्थिर कर देने की जो अवस्था विशेष है उसे कहते हैं धारणा। दूसरा है ध्यान। तो ध्येय विषय का निरंतर मनन चिंतन करते रहना, ये ध्यान है। और इस अवस्था में मन की वृत्तियां एक ही धारा में प्रवृत्त होती है, इसीलिए इसे ध्यान कहते हैं। और अगला है समाधि, जो निरंतर अभ्यास से
चित्त को जो ध्येय विषय है उसके अनुसार लगा करके और उसका एक स्वरूप विशेष, स्थित विशेष को जो प्रदान कर लेता है उसी का नाम है समाधि। तो इस प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों मिल करके ये एक अवस्थी स्थिति में आ जाता है जो आत्म साक्षात्कार करने में सहायक होता है। इसीलिए ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो आंतरिक स्थिरता को प्रदान करने वाले और बाह्य स्थिरता को प्रदान करने वाले। तो इसी के साथ हम इस कथानक को आज यहीं विश्राम देते हैं और लगभग योग शास्त्र के संबद्ध जितने भी प्रश्न थे ये हमने आपके सामने रखा और समाधि के बारे में हमने आपको बताया ही, तो जिसको हम संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के नाम से एकाग्र और जो दूर अपनी निरुद्धावस्था थी उसका स्वरूप बता दिया। बाकी योगांग हो गया और चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, ये सारी बातें आ गई। यही सारे इतने प्रश्न होते हैं। और जहाँ मोक्ष की बात है इसके बारे में मैंने कहा कि जो मोक्ष सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है वही इसका है। तो बंधन से मुक्त होने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध होना आवश्यक है और उस चित्त वृत्ति के निरोध से जो जीव जो है वह स्वयं के स्वरूप को समझने लगता है, विषय वासनाओं से मुक्त होते हुए दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति हो उसको प्राप्त करता है और उससे चित्त अपने विकार और परिणाम को त्याग करके आत्म तत्व के स्वरूप को समझ लेता है। इस प्रकार का भाव हो जाना ही, आत्म साक्षात्कार कर लेना ही वही क्या है, मोक्ष है। इसीलिए कैवल्य जो सांख्य दर्शन का है वही इसका है। तो योग दर्शन का मानना है कि संसार के सभी जीव अविद्या, अहंकार, वासना, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु भय आदि के कारण दुख पाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, सुकर्म, कुकर्म, विकर्म करते रहते हैं और जिसके फलस्वरूप दुख का भोग करता है, पूर्व जन्म के निहित संस्कार से प्रभावित होता है। इसीलिए इन सारी चीजों से अपने को मुक्त करने के लिए जो वह प्रयास करता है, तो इसके लिए वह शरीर, इंद्रिय, मन और चित्त वृत्तियों का निरोध पहले करे और जब इस चित्त वृत्ति के निरोध से सारी इंद्रियां अपने विभिन्न वासनाओं से विरत हो जाता है और कारण चित्त जो आत्म स्वरूप है ज्ञान, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। यही चित्त वृत्ति का निरोध के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना ही योग, कैवल्य, योग शास्त्र में कैवल्य या मुक्ति कहा जाता है। चलिए इसके साथ ही योग दर्शन का भी यह प्रसंग समाप्त होता है। अब हम अन्य दर्शनों के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तो क्रमिक अपने दर्शन को लेकर के हम उपस्थित होंगे अन्य दिन। समय चूंकि अधिक हो गया है, कार्यांतर की भी व्यावृत्ति हो रही है, इसीलिए इसको आज यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।